उधर अजीज भट्टी टाउन में MCL प्लानिंग विंग ने कार्रवाई की है। मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के दौरान बिल्डिंग कोड्स की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन के दौरान मशीनरी और अमले ने गैर मिजाज स्ट्रक्चर्स को मिसमार किया है। इमलाक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की गई है और गैर कानूनी इमारतें मिसमार की गई हैं। 4 इमारतों को सील और कर दिया गया है। गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। तमाम गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स की मरहलावार मिसमारी मुकम्मल की जाएगी। रॉय इम्तियाज़ की जानिब से ये कहा गया है। तो अजीज भट्टी टाउन में MCL प्लानिंग विंग ने कार्रवाई की है। मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के दौरान बिल्डिंग कोड्स की खिलाफ वर्जी पर यह कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन के दौरान मशीनरी और अमले ने गैर मिजाज स्ट्रक्चर्स को मिसमार किया है और इमलाक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की गई है। 6 गैर कानूनी इमारतें मिसमार और 4 इमारतों को सील किया गया है। गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बरकरार रखी जाए, MOP ने हिदायत जारी कर दी हैं। यहाँ आपको बताएं कि भिखारियों ने भीख मांगने का नया तरीका ढूंढ लिया है। भिखारी खुद ही सिग्नल्स कंट्रोल करने लगे। एक भिखारी सिग्नल बंद करता है, बाकी भिखारी रुकी गाड़ियों से भीख मांगते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने सिग्नल बंद करके भीख मांगने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल से छेड़छाड़ करके भीख मांगने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में भिखारी गैंग रात के ट्रैफिक सिग्नल बंद कर देते थे। भिखारी गैंग ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाली गाड़ियों से भीख मांगकर पैसे बटोरते थे। CTO DIG मोहम्मद वकास नज़ीर ने वाक़या इल्म में आते हुए फौरी एक्शन का हुक्म दिया। टाउनशिप सर्कल के DSP फयाज भट्टी ने टीम तश्कील दी है, जिस पर चंद घंटों में ही गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। कल रात को एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कि एक बच्चा वो भीख मांगने वाला है, साथ वो फूल बेचता है। उसने जो सेफ सिटी के बॉक्स हैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। तो DIG ट्रैफिक पंजाब जनाब वकास साहब ने उनके आर्डर पे मैंने एक टीम तश्कील दी। कल हालांकि मेरी रेस्ट थी, 4 बजे से लेके हमने कुछ 2 टीमें सिविल पार्चात में लगाई, बाकी हमारे साथ सेक्टर इंचार्ज भी थे। तो कल चूँकि संडे था, रश कम था, वो 7-1 बजे भी आ गए। तो हमने उनके 4 जो मेन थे वो लोग हमने पकड़ लिए थे। उनके खिलाफ हमने थाना टाउनशिप में जो है वो मुकदमा रजिस्टर्ड करवाया। उनमें से एक वो मेन लड़का था जो उसके साथ जो ट्रैफिक जो है वो ऑटो मैनुअल वो कंट्रोल करता था भीख मांगने के घर से, जिसने सिग्नल को ऑन ऑफ किया था। और 3 उसके साथी थे जो दूसरे पॉइंटों पे मुख्तलिफ बाकी साइडों पे खड़े होके भीख की घर से वो जो है फ्लावर वो बेचते थे। महकमा खजाना ने मुफ्त अद्वियात के लिए मजीद बजट जारी कर दिया है। चिल्ड्रन अस्पताल को 366 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों को महकमा खजाना ने बजट मुंतकिल कर दिया है। जनरल अस्पताल को 20 करोड़ रुपए और डेंटल अस्पताल को 9 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल को 366 मिलियन रुपए मिल गए हैं। बजट से मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। महकमा खजाना ने बजट आज जारी किया है। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का PP 153 का दौरा। सुबह वज़ीर ने हल्के में जारी तमीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सुबह वज़ीर को ब्रीफिंग में बताया गया कि तरक्याती मंसूबों में 4.5 अरब रुपए की लागत से हरबंसपुरा फाटक सदर कैंट ट्रंक सीवरेज, 1 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से UC 148 के आमना पार्क में ट्यूबवेल्स, गलियों की मरम्मत, सीवरेज और साफ पानी की फराहमी समेत दीगर मनसूबा जात शामिल हैं। इस मौके पर डायरेक्टर LDA हारून सैफी, डिप्टी डायरेक्टर अकील और दीगर अफसरान मौजूद थे। सुबह वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने ग्रैंड ट्रंक सीवरेज के हवाले से मुनाकिदा तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत भी की। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सूबे के तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स ने बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। सफाई के हवाले से माशरती शौर में इजाफे के लिए इक़दाम पर जोर दिया गया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब अथॉरिटी का इजलास हुआ। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ और DG सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहिब दीन भी मौजूद थे, जबकि सूबे के तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स ने बसरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान सुथरा पंजाब अथॉरिटी के इंतजामी मामलात पर गौर किया गया और ज़िला एजेंसीज को असासों की मुंतकिली के लिए डिवीजनल सतह पर कायम कमेटियों के काम का जायजा लिया गया। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि अथॉरिटी की ज़ेर निगरानी सुथरा पंजाब आगाही मुहिम के लिए एनिमेशन फिल्म की तैयारी काबिल तारीफ़ है। शहरियों के भरपूर ताउन से ही सफाई के अहदाफ का हसूल मुमकिन है। अथॉरिटी मॉडल के तहत ज़िले सतह पर एजेंसीज की फ़ालियत के अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं, जबकि कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट MDs मॉनिटरिंग के अमल को मज़ीद मौसर बनाएं।
सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 77वां इजलास हुआ। मजमूई तौर पर 87 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स की मंजूरी दे दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। इजलास में लोकल गवर्नमेंट स्कीमों के लिए 39 अरब जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों के लिए 41 अरब रुपए की मंजूरी दी गई, जिनके तहत फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, DG खान और बहावलपुर डिवीजन्स में बस डिपो, बस शेल्टर्स और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। इसी तरह जिला बहावलपुर में कीता अलमारा सड़क की तामीर मरम्मत के लिए 1 अरब रुपए मंजूर किए गए, जबकि तहसील लियाकतपुर, रजहान, अलीपुर, तौनसा शरीफ, शुजाबाद और नूरपुर समेत मुतादिद इलाकों में तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। मजीद बराम बहावल नगर, भवाना, दरिया खान, कोट मोमिन, खैरपुर, टामेवाली, पाकपतन, गहरोर पक्का, अहमदपुर सयाल और नूरपुर थल में भी लोकल गवर्नमेंट स्कीमों के लिए फंड्स मंजूर किए गए। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा का दाता दरबार का दौरा, तरक्याती और तमीराती मनसूबे में जारी कामों का जायजा लिया। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा कि दाता दरबार तौसीई मनसूबे में जदीद तरीन गुंबद की तामीर का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। गुंबद की तामीर को 2 माह में मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुंबद को इस्लामी फ़न तामीर और जदीद इंजीनियरिंग का हसीन इम्तिजाज बनाया जाएगा। डॉक्टर एहसान भुट्टा का संगे मरमर और खताती के काम में मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का दौरा, अलामा इकबाल टाउन में डिसल्टिंग ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया। DMD वासा अब्दुल लतीफ़ भी वाइस चेयरमैन वासा के हमरा थे। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद को जारी ऑपरेशन और पेशरफ्त के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन, सब्ज़ाजार, कैंट्रेन, बाबू साबू ड्रेनेज स्टेशन पर जारी डिसल्टिंग ऑपरेशन का मुआयना किया और सफाई और निकासी आप के इंतजाम का जायजा लिया। मुल्तान रोड पर 5000 फुट में से 2500 फुट डिसल्टिंग ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ब्रीफिंग में भी बताया गया कि कैंट्रेन डिसल्टिंग ऑपरेशन का दूसरा साइकिल तकमील के आखिरी मराहल में है। वाइस चेयरमैन वासा ने कहा कि मशीनरी और अफरादी कुव्वत को मुकम्मल फाल रखा जाए, हसास मकामात पर खसूसी तवज्जो दी जाए। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 में शफाफियत और रिस्पॉन्स बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दाम। पब्लिक सेफ्टी ऐप के इमरजेंसी 15 कॉल पर शहरी को पुलिस अफसर की तफसीलात और मुतवक्का आमद का वक्त बताया जाएगा। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और फौरी मदद के लिए इमरजेंसी 15 में जदीद फीचर मुतारिफ करवा दिया गया। इमरजेंसी 15 कॉल पर शहरी को करीबी पुलिस अफसर फौरी असाइन करके बर वक्त मालूमात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। जदीद फीचर से शहरी करीबी पुलिस अफसर की आमद का वक्त बराह रास्त ट्रैक कर सकेंगे। शहरी पब्लिक सेफ्टी ऐप के जरिए पुलिस के रवैये और रिस्पॉन्स पर फौरी फीडबैक दे सकेंगे। इसमें पब्लिक सेफ्टी ऐप में जो ऑलरेडी फीचर्स जो हैं वो तकरीबन 25 हैं इसमें, जिससे पब्लिक जो है वो फ़ायदा ले रही है, उससे फीडबैक जो है वो बहुत बेहतर आ रहा है। 2 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं वो इस ऐप के ऊपर वो मौजूद हैं। उसके अपने ही मोबाइल फ़ोन के ऊपर उसको सेकंड्स बाय सेकंड्स की जो डिटेल है वो आ रही होगी कि पुलिस इतनी देर में उनके पास पहुंच रही है, पुलिस इतनी देर में पहुंच रही है। क्योंकि जब पुलिस ऑफिसर वहां पे पहुंचता नहीं है तो उसके बाद कॉलर अगेन दोबारा उसको सिस्टम पे आना पड़ता है, जिससे हमारा सिस्टम जो है वो ओवरलोड भी हो जाता है सम टाइम। तो इसलिए जब उसके वो जो फीचर्स हैं वो आ रहे होंगे मोबाइल फ़ोन के ऊपर तो वो सेटिस्फाई रहेगा कि नहीं पुलिस मेरे करीब है, पहुंच रही है। जौहर टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग लाहौर का इजलास हुआ। शहर के 10 टाउन्स की वुमेन विंग की तंजीम साजी के हवाले से जायजा लिया गया। तकरीब में सदर पीपल्स पार्टी वुमेन विंग पंजाब समीना खालिद घुरकी, सदर पीपल्स पार्टी लाहौर फैसल मीर, सदर पीपल्स पार्टी वुमेन विंग लाहौर नरगिस खान, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आशा शौकत और कन्वीनियर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पीपल्स पार्टी लाहौर मजीद गौरी ने शिरकत की। समीना खालिद घुरकी का कहना था कि हर टाउन्स की सतह पर खातीन को बाख्तियार बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी निचली सतह पर वर्कर्स को इख्तियारात देने की हामी है। फैसल मीर ने कहा कि हर टाउन में 50 यूनियन काउंसिल्स होंगी। पार्टी की तंजीम साजी का मकसद कारकुनान के जरिए अवामी रवाबित तेज करना है। पार्टी की खवातीन की तंजीम की तो हमारे जो टाउन्स हैं 10 टाउन्स हैं उनके ये मेरे पास जो सदर और जनरल सेक्रेटरीज के मैं नाम लेके आया हूँ। मैं समीना बाजी को दूंगा, आगे से नरगिस बीबी को, और ये आपको पास ऑन करेंगे इन 10 और 20 लोगों के नाम। हर टाउन का जो अगर मिस्टर टाउन का कोई सदर जनरल सेक्रेटरी है उसका नंबर भी है, इसमें रावी टाउन का भी है। तो आप लोग जो हैं कोई किसी किस्म का तंजीमी जो काम है तो कोई तंजीमी या गैर तंजीमी आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि नरगिस खान साहबा ने और समीना बाजी ने जो तंजीम बनाई है
خواتین کی وہ بھرپور طریقے سے جو ہمارے 10 ٹاؤن ہیں ان کا حصہ بنے، کیونکہ جو بلدیاتی الیکشن آنا ہے میرے خیال میں جتنی بھی یہاں پہ خواتین ہیں ہر خاتون جو ہے وہ الیکشن لڑے گی، یا تو وہ جنرل سیٹ پہ لڑی ہوگی یا وہ جو ریزرو سیٹ سے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں سیکیورٹی کی صورتحال، پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحانات کے انعقاد کے لیے اہم فیصلہ۔ راولپنڈی میں ہونے والا PMS امتحان لاہور میں ہوگا۔ 1216 امیدوار امتحان کے لیے آئیں گے۔ یہ فیصلہ ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن مرزا سہیل عامر کی زیر صدارت قائم کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز کی حتمی منظوری کے بعد سیکرٹری پنجاب پبلک سروس کمیشن افضال احمد نے اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب پبلک سروس کمیشن سید قاسم مقدس قاسمی کے مطابق PMS 2025 کے 1216 امیدوار، جن میں سے 754 مرد اور 462 خواتین شامل ہیں، جو 24 اپریل سے 26 اپریل 2026 تک راولپنڈی کے گورنمنٹ گورڈن گریجویٹ کالج لیاقت روڈ اور گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج فار ویمن میں امتحان دینے والے تھے، انہیں لاہور منتقل کر دیا گیا ہے۔ LDA قراندازی میں نکلے پلاٹس کے الاٹیوں کو پلاٹ نمبر سے الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ فروری 2026 کو ہونے والی قراندازی میں 24 کامیاب امیدواروں کو پلاٹ نمبر سے الاٹ کیے گئے ہیں۔ LDA سٹی، جوہر ٹاؤن، سبززار، محلنوال اور گجرپورہ چان اسکیم میں کمرشل اور رہائشی پلاٹس کی قراندازی میں کامیاب امیدواروں کو پلاٹ نمبر الاٹ کیے گئے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں مقیم بچوں کو بااختیار بنانے کی نئی پیشرفت۔ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو اور سکلز نیسٹ انسٹیٹیوٹ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا کہنا ہے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں مقیم بچوں کو ہنرمند بنانے کے لیے ووکیشنل ٹریننگ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے زیر کفالت بچوں کو جدید فنی تربیت فراہم کی جائے گی۔ مفتی انتخاب نوری چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب مقرر کر دیے گئے ہیں۔ مفتی انتخاب نوری نے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ چارج سنبھالنے پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونیورسٹی میں ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سعوی سمیت دیگر علماء کرام موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مفتی محمد انتخاب نوری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ان پر اعتماد کیا ہے۔ موجودہ ملکی حالات میں ایک حساس نوعیت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ سمارٹ، قابل اعتماد اور مؤثر توانائی کے حل کی جانب ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے۔ جدید ہائبرڈ انورٹرز اور وال ماؤنٹڈ لیتھیم بیٹریز متعارف کروانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اعلان رائل سولر کی جانب سے کیا گیا۔ توانائی کے شعبے سے وابستہ حلقوں نے اس لانچ کو پاکستان کے قابل تجدید توانائی کے منظرنامے میں ایک بروقت اضافہ قرار دیا ہے، جہاں مؤثر ہائبرڈ سسٹمز اور مضبوط بیٹری بیک اپ کی طلب مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ہائبرڈ انورٹرز اور وال ماؤنٹڈ لیتھیم بیٹریز متعارف کروا کر رائل سولر اپنے صارفین کو ایک مکمل، جدید اور لچکدار توانائی حل فراہم کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ اس اقدام سے رائل سولر نہ صرف پاکستان کی رینیویبل انرجی مارکیٹ میں اپنی موجودگی مزید مضبوط کر رہی ہے، بلکہ ملک کو صاف، جدید اور پائیدار توانائی کی جانب لے جانے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز اور پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ نوجوان نسل کو نشے جیسی لعنت کے نقصانات اور بچاؤ بارے آگاہی دی گئی۔ انسٹیٹیوشنز اور پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے زیر اہتمام سیمینار میں نشے کے عادی افراد اور نشے کی اقسام پر ڈاکومنٹری پیش کی گئی۔ ڈائریکٹر لاہور ڈویژن پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس مہر فیصل لیاقت نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ منشیات کے عادی مریضوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ منشیات سے بچاؤ کے لیے حکومتی سطح پر ری ہیبلیٹیشن ادارے کا قیام وقت کی ضرورت ہے۔ سب جو ہے مل کے منشیات کے خلاف جو ہے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ تمام ادارے جو ہے ان کے شانہ بشانہ ہوں گے اور ہم جو ہے منشیات فروشوں کا کلا کما کریں گے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ تمام انسٹیٹیوٹس جو ہیں، تمام ادارے، تمام سوسائٹی، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، پیرنٹس ہیں، سول کمیونٹی ہے، سب جو ہے مل کے جو ہے
کھڑے ہو جائیں منشیات کے اگینسٹ. ڈائریکٹر ایڈمن یونی گروپ محمد عبداللہ نے کہا کہ سکولز اور کالجز کی سطح پر ایسے سیمینار کا انعقاد ضروری ہے. کم عمری میں نوجوان نسل کو نشے جیسی لعنت سے بچانا ہوگا. بچے جب انٹر میں ہوتے ہیں یہی 16-17 سال کی ان کی عمر ہوتی ہے، تو اس وقت اگر ہم ان کو یہ تعلیم دے سکیں اس گندے سوشل ایول نارکوٹکس کے خلاف، تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں وہ بچوں کے فیوچر کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم نے یہ کولیبریشن کیا پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے ساتھ، اور الحمدللہ بڑا اچھا رہا ہمارا فنکشن. بچوں نے سوالات کیے، اینڈ پہ آدھا پونا گھنٹے کے کویشچن ہوا ہے، اور بچوں کو بڑی کلیئرٹی ملی اس سوشل ایول کے خلاف. تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی ڈائریکٹر پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس مہر فیصل لیاقت کو یادگاری سووینیر پیش کی گئی. کیمرامین زامن عباس کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42. ہائر ایجوکیشن کمیشن نوجوانوں کے درمیان سائنس پر مبنی مقابلے کروائے گا. HEC ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت نوجوانوں کے درمیان سائنس پر مبنی مقابلے کروائے جائیں گے. کامیاب طلباء کو مکمل فن ٹریننگ، بین الاقوامی سائنس اولمپیاڈ میں شرکت کا موقع ملے گا. بغیر داخلہ ٹیسٹ کے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی میں مفت تعلیم حاصل ہوگی. اب یہاں بات کریں PSL 11 کے حوالے سے، تو معاہدے کی خلاف ورزی پر ڈاوسن پر 1 سال کی پابندی عائد کر دی گئی ہے. PCB نے معاملات کا جائزہ لینے کے بعد ڈاوسن پر پابندی عائد کی ہے. ڈاوسن نے لاہور قلندرز کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. ڈاوسن کا PSL کے 12ویں ایڈیشن میں نہیں کھیل سکیں گے. لاہور میں PSL 11 کے دوسرے مرحلے کی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے. لاہور قلندرز اور کراچی کنگز نے بھرپور ٹریننگ کی. لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کل قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی. LCC گراؤنڈ پر لاہور قلندرز کے کھلاڑیوں نے کوچز اور سپورٹ سٹاف کی زیر نگرانی 3 گھنٹے تک ٹریننگ کی.